हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने लगी। थोड़े मसाजेस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को हाइड्रेट करना। सुबह सुबह अगर हाइड्रेट कर लो, मसाज कर लो, तो दिन अच्छे से ग्लोई ग्लोई रहता है। क्योंकि आजकल तो पूरा दिन मतलब गर्मी सी रह रही है, पसीना रह रहा है। सुबह सुबह थोड़ी ठंडक थी तो इसलिए मैंने मसाज कर लिया। नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे चलिए अब घर का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे वामिका मेरे ये सब काम करने के बाद जाग चुकी थी। मैं छत पे पानी दे के आ चुकी थी। तब तक इसको मैंने थोड़ा घुमाया। इसको पता नहीं गाल पे क्या काट जाता, समझ ही नहीं आता मुझे। पता नहीं क्या हो गया था मेरे बच्चे को। ये भी थोड़ा सा झांकने के लिए थी थोड़ा सा। फिर इसने जाके अंदर पापा को जगाया। आज पापा भी नहीं उठ रहे थे, पता नहीं क्यों। कभी कभी ये जल्दी जाग जाते हैं, कभी कभी ये लेट जागते हैं, समझ नहीं आता मुझे इनका भी। वामिका को पूरा जगाने में लगी थी कि पापा उठो उठो। देखो कैसे तंग कर रही थी पापा को। प्रॉपरली ये बोल रही थी, बस पापा बोलने से मना कर रही है, नहीं तो सब कुछ बोल रही है। बस प्रॉपर बोल रही है। फिर मैंने इसको जब नहला लिया अच्छे से, ये नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर इसे नींद आ गई, क्योंकि ये जल्दी जाग जाती है तो फिर वापस सो जाना होता है इसने। ये सो चुकी थी। फिर मैंने सबको बना के चाय पिलाई। यहाँ पे चाय बना रही थी तब तक मौसम इतना अच्छा हो गया था। मैं सच बता रही, कितना प्यारा मौसम हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश भी हुई थी आज, तो इससे मौसम बहुत ठंडा हो गया। यहाँ पे मौसम सिर्फ अच्छा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ये डार्क हो गया। तब तक मैंने सोचा बारिश तो हो नहीं रही है, तो छत पे मैं पानी डाल के आते। पर इतना प्यारा बादल, आहा, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी छत पे। जैसे मैं छत पे गई, देखा मेरे बैगन को। बैगन बेचारा सूखा सूखा हो गया था, पत्ते वापस ग्रीन हो गए हैं, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने पानी डाल डाल के पौधों को ग्रीन कर दिया है। होपफुली मैं जल्द ही सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे फिर मैं पानी डाल के फ्री होने लगी थी। यस, यहाँ पे ये ग्रीन हो चुके हैं, बट अभी भी थोड़े थोड़े डैमेज है, बट कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो। वामिका को भी मिस कर रही थी। वामिका नीचे से मुझे आवाज़ें मार रही थी। मुझे नीचे खाना भी बनाना था। और फिर उसके बाद ही थोड़ी देर बाद बारिश का मौसम हो गया, और मेरी दीदी का भी फ़ोन आया था। वहाँ पे ओले पड़ रहे थे। यहाँ पे मैं भिंडी काट रही थी, और भिंडी देखो ये कहाँ छीन के ले जा रही थी। मैंने भी इसको कूड़ा दे दिया, आपने कहा ले ले भाई ले ले। फिर यहाँ पे जब मैं बैठी हुई थी तो यहाँ पे वामिका बार बार मेरे पास आ रही थी मेरे बुलाने पर। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैं यहाँ पे बाहर बैठी हुई थी गेट खोल करके, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। रोड गीले हो रखे थे। अभी देखना अब बारिश, जो कि विजिबल तो नहीं है, बट अभी दिख जाएगी बारिश। यस, ये है बारिश। बाइक की रोशनी में दिखी है। हमारे घर पे शेड की वजह से नहीं हो रहा था, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटनिंग भी हो रही थी। वामिका यहाँ खूब मस्ती कर रही थी। यहाँ स्कूटी वो पूरा गिराने की कोशिश करती है, पता नहीं क्यों इतना हिलाती है, मुझे समझ नहीं आता। बार बार स्कूटी छेड़ती रहती है वो। डर लगता है हमें कि कहीं गिर ना जाए। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी। वामिका भी आके बार बार खड़ी हो जा रही थी यहाँ पे, और हवा खा रही थी मस्त। तक मैंने सोचा कि यार इतनी ठंडा ठंडी सी मौसम हो गया है, मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लूँ अच्छे से। साथ ही साथ मैंने कुछ और भी सोचा कि मैं ना अपने बालों को आज कर्ल कर लूँगी। फिर मैंने ये सब ख़त्म करके फटाफट से एक पूजा करी, और साथ साथ खाना बनाया। खाना भिंडी बनाया था मैंने आज, और ये बनाई थी मैंने कुंदरू, और साथ साथ मुझे बनाना था मैंगो शेक, जो कि मैंने बाद में पिया रात में अकेले बैठ के। ये मैंने इसको छील लिया अच्छे से, और स्लाइसेस काट लिए अच्छे से, जो कि बहुत मीठे हो गए थे। पहले जब ये आम लेके आए थे तो ये कच्चे थे। फिर हमने इसे कुछ दिन रख दिया, और ये मीठे हो गए। हमने इसे गर्मी में बाहर रखा था। ये इस गुठली मैंने खा ली इसकी, क्योंकि ये डालने में और काटने में समझ नहीं आता मुझे। यहाँ पे अच्छे से मैंने आम काट लिया था, और फिर मैंने फटाफट सबको इसमें ऐड किया और ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, और मैंने आज शाम को भी बेलपूरी बना के खाई थी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स के लिए मैं एक्साइटेड तो थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस में अपने बालों को रैप करूँगी। मेरे पास ऐसे कर्लर तो था नहीं, हीटलेस कर्ल था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से एक पजामा लिया। पजामा सॉफ्ट सा था, उस पे ही मैंने अच्छे से कर्ल्स करने की कोशिश करी थी। हुआ यूँ तो बालों को पहले गीला करना था, तब तक वामिका भी बीच बीच में आ रही थी, और यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको राउंड राउंड टाइटली करा बाल गीले करके। लेकिन जब मैंने इसे खोला
इट वॉज़ अ फ्लॉप। ये कर्ल्स प्रॉपरली कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे लगा था मुझे शादी में जाना है तो मैं कर्ल्स कुछ ट्राई करके देखूँगी अच्छा सा, पर मुझे लगा नहीं फिर कुछ हो पाएगा इस तरह से, तो मैंने ये रहने दिया। अब कोई भी प्लान नहीं है इस तरह से कर्ल्स करने का, मेरे स्ट्रेट हेयर ही अच्छे हैं। ये थोड़े थोड़े से गीले गीले से टेढ़े मेढ़े हो गए थे, बट इस तरह से बाल बिल्कुल नहीं चलेंगे, मुझे अच्छे नहीं लगे। मुझे टाइम वेस्टेज लगा, मैंने आई थिंक 1 आवर रखा था इसे। 1 आवर में हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत तो, बट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। फिर मैंने रहने दिया और वामिका के साथ थोड़ी देर और इन्जॉय किया। रात को फिर हमने आइसक्रीम खाई थी और यहाँ पे वामिका मेरे साथ खेल रही थी। ढक्कन के साथ खेलती है कुछ, इसको कितने भी टॉयज़ ला के दे दो ना, ये टॉयज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती है। यहाँ पे ढक्कन, बॉटल्स, यही सब चाहिए इसको। और इतना शोर करने लगी है, ये शोर कर रही थी, मस्ती कर रही थी। पापा अपना मीटिंग में बिज़ी थे तो ये अपने काम में बिज़ी थी। ये पापा को मिस कर रही थी, बार बार गेट देख रही थी, कभी कभी आवाज़ें लगा रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते सो जा रही थी। यही मस्ती देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी मुझे। मेरी कर्ल्स तो हुए ही नहीं, फिर सारी चीज़ें मैंने अपलोड मारी। आप सब वीडियो देखना, मज़ा आएगा आप सबको भी। बट कर्ल्स सही से बिल्कुल भी नहीं हुए। ट्रेंड में दिखाते हैं वही बहुत अच्छे कर्ल्स हुए, बहुत अच्छे कर्ल्स हुए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यार। मैंने बहुत अच्छे से रैप किया था, बहुत अच्छे से रोल हुआ था, मुझे लगा था हो जाएगा, कुछ तो होगा, और कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक मेरे हेयर ज़्यादा ही सिल्की हैं। यहाँ वामिका ऑक्टोपस के साथ खेल रही थी, मैं उसके साथ खेल रही थी, बस ये शोर मचाए जा रही थी। फिर अब ये गेट के पास देख रही थी, क्योंकि बाहर से मीटिंग की आवाज़ें आ रही थी, पापा की आवाज़ें आती है, तो ये बस देखती रहती है। फिर यहाँ पे वापस कैब की तरफ देखने लग जा रही थी। और ये हमने कुछ गिरा दिया था, तो आज रात को इतनी तेज़ से जाग करके रोने लगी। हमने एक बॉटल गिरा दिया था स्टील का, उसमें शोर की वजह से इतनी तेज़ रोई है, मतलब बच्चे डर जाते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा जगाया कि हैं हम हैं, तो बस थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर सो गई वापस से बच्ची। फिर हम डर भी गए थे कि हम इस कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे, तब तक कि खेलते खेलते वापस हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो, स्टे हेल्दी, बाय बाय।